जय हिंद प्यारे साथियों। एक घटना मैंने सुनी थी 13 अप्रैल 1919 की, वो घटना जब हमारे भाइयों को दर्दनाक मौत दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ना हिंदू को देखा गया, ना मुसलमान को, ना सिख को देखा गया, ना ईसाई को, और अंग्रेजों के द्वारा गोली चलवाने के आदेश दे दिए गए थे, जहां हजारों लोगों की जान चली गई थी। जबकि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपनी मांग रखते थे, रोल एक्ट कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे। मास्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन कुचलू को छुड़ाने के लिए वहां एक योजना बना रहे थे, लेकिन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। आज फिर से एक ऐसी घटना हो गई है साथियों हमारे पड़ोस में, पीओके पर, जहां मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने गंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिसमें 30 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। क्या है यह मुद्दा जो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इतने रूप में छाया हुआ है? मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, ये मुद्दा है क्या? आखिर आज पीओके में इतना बड़ा डिस्प्यूट किस बात को लेकर है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2026 में पीओके में चुनाव होना है और पीओके की जो विधानसभा है उसमें कुल मिलाकर 53 सीट हैं। इन 53 सीटों में से 8 सीटें हमेशा रिजर्व रखी जाती हैं, जो कि महिलाओं की सीटें हैं। देखिए, मैं आपको इस समय विरोध का कारण बता रहा हूं कि इस समय विरोध क्या है, मतलब पाकिस्तान की सेना और पीओके लोगों के बीच में विरोध है क्या। मैंने बताया कि जुलाई 2026 में वहां चुनाव होने जा रहा है। वहां की विधानसभा में 53 सीट हैं, 53 में से 8 सीटें महिलाओं की रिजर्व हैं, लेकिन इन 53 में से ही 12 सीटें और रिजर्व हैं। वो 12 सीटें 6-6 को डिवाइड की गई हैं। 6 सीट दी गई जम्मू को और 6 सीट दी गई है कश्मीर को। लेकिन इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगा कौन? साथियों ध्यान से सुनिएगा, पीओके का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। पहले तो ये बात ठीक है कि पीओके का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इन्होंने एक शर्त और रखी। वहां का रूल रेगुलेशन है कि जो भी व्यक्ति 1947, 1965, 1971 में भारत से, बांग्लादेश से, किसी अदर कंट्री से भागकर आया हो शरणार्थी के रूप में, और वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रह रहा है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। यार, ये तो गलत बात है। देखिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा परिवार वाला जानता है, यहां से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जानता है। अब मान लो कोई व्यक्ति रह रहा कराची में, कोई कराची में रह रहा, चुनाव लड़े पीओके में, यार उसको पीओके के बारे में क्या पता होगा? देखिए, अपने ही व्यक्ति को अपने के बारे में पता होता है। यहां पीओके वाले लोगों की मांग गलत नहीं है। अरे अगर तुमसे नहीं समझना तो छोड़ दो, हम अपने आप देख लेंगे यार। लेकिन वहां तुम मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। आए दिन वहां हत्याएं हो जा रही हैं, बहन बेटी को नहीं देख रहे, कोई गायब हो जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? यहां नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को सबको ये न्यूज कवर करनी चाहिए कि आज मानव अधिकार खतरे में है। यहां पीओके में अगर बात करूं तो 30 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन सरकार, पाकिस्तान की सरकार, इस पर एक लाइन तक अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया साथियों। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये है मुद्दा लड़ाई का। अब आप देखिए वहां की हालत क्या है। मैं इस समय आपको पीओके की हालत दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वहां की सेना है, किस तरीके से गोली चला रही है, किस तरीके से गोली चला रही है। आप देखो दोस्तों, सामने वहां के लोग आ रहे हैं। अभी वहां का एक आदमी आएगा और इस सेना, ये तो आपका यहाँ फौजी है, इस फौजी को 1 मिनट में देखो क्या इसकी हालत बना देगा। ये है सेना, इनकी सेना डर के भाग जाती है। आम नागरिकों से इनकी सेना डर के भाग जाती है। हम ऊपर वाले की सौगंध खा के कहते हैं, अगर हिंदुस्तान का एक जवान खड़ा हो जाए तो हिम्मत नहीं कि हमारे जवान के पैर पे चढ़ जाए। ये देखो इनकी सेना भाग गई यार, ये है सेना इनकी, ये सेना इनकी। तुम कहते हो मुझे जम्मू कश्मीर चाहिए, सेना तुम्हारी, तुम्हारे ही लोग, तुम अपनों को मार रहे हो, अपनों को काट रहे हो। शर्म करो यार, ये तुम्हारे अपने बताते, तुम इनको अपना ही अपने को मार रहा है, अपना ही अपने को मार रहा। मैंने बहुत पहले सुना था, आज साफ साफ देख भी रहा हूं। ये देखिए, इनके खुद के लोग खुद को मार रहे हैं। आम लोगों पर ये लगातार हथियार उठा रहे हैं, वो मार रहे हैं। वो क्या करें फिर अपने बचाव में? बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको इस पर रोड पर आना पड़ रहा है साथियों। ये इस समय वहां की हालत है। ये देखिए, इस समय इंटरनेशनल मीडिया को कवर करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जहां स्कूल जाना चाहिए था, ये प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, मजबूरी है। हो सकता है इनके पिताजी गए हो प्रोटेस्ट में, उनको गोली मार दी गई हो। 30 लोग जो मारे गए हैं वो किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पुत्र होगा। ये देखिए इस समय हालत वहां की ये है। कोई इंटरनेशनल मीडिया पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस समय, लेकिन यहां पर सभी मीडिया को इस समय ये न्यूज कवर करनी चाहिए कि आज पीओके में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार ने भी साफ चेतावनी दी है, सुधर जाइए, मानव अधिकारों का उल्लंघन मत करिए। अगर उल्लंघन करोगे तो फिर इंटरनेशनल मीडिया कवर करे ना करे, हम अपने हिस्से से इस बात को देखेंगे। साथियों, जैसा इन्होंने कहा था पीओके में कि हम 9 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और इन्होंने 9 तारीख में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। इसी प्रोटेस्ट के दौरान गोलियां चलाई गई हैं साथियों, और जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है। आप सोचिए,
30 लोगों की जान जाना कोई आम बात नहीं है। पूरा परिवार का, एक व्यक्ति का जाना मतलब वो पूरा परिवार खत्म जो हो जाने के बराबर होता है। ये आज का दृश्य है। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और वहां आज इस समय कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान गई ना तो ये मानो कि पूरा परिवार उसका टूट जा रहा है साथियों, ये स्थिति है वहां की। लेकिन अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर भी रखा गया है। सर अभी तो आप कह रहे थे मीडिया कवर नहीं कर रही, जी हां मैं फिर से कह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है, लेकिन ये मुद्दा आज इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुका है। इसका कारण बताइए सर, कारण क्या है? देखिए आपको जानकारी होगी कि पीओके लोग कुछ इस समय कहां रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं। पीओके से जुड़े हुए हैं, रहते कहां पर हैं सर? वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो वहां उन्होंने ब्रिटेन में इस आवाज को उठाया है, यूके हाई कमीशन को घेरा है, वहां आवाज उठाई है। किस लिए? कि पीओके में लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। साहब कुछ बोलो, और जब अपना डूब रहा होता है ना तो बचाने के लिए सिर्फ कोई अपना ही आता है, और व्यक्ति क्या कर सकता है? सिर्फ गुहार लगा सकता है। पीओके के लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं उन्होंने आवाज उठाई है, सर हमारे लोगों को बचाओ, हमारे लोगों को खतरा है। अब वहां पे हुआ क्या है साथियों, जब तक ये न्यूज थी तब तक 11 लोगों की जान गई थी। ये न्यूज मैं आपको यहां जो दिखा पा रहा हूं ये 9 तारीख की है, 2/25 की, तब तक 11 लोगों की, अब तक टोटल 30 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। तो वहां हुआ क्या है, यूके की संसद में दोस्तों 50 सांसद ने एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसमें अब यह बात की जाएगी कि वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है, खैर ये तो समय बताएगा। अगर आपको यह ना पता हो कि डेवलपमेंट होता क्या है तो आइए मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट होता क्या है। आज की ही न्यूज में आपको बता रहा हूं, भारत एशिया का सबसे लंबा टनल बनाने जा रहा है, जो कि कहां पर होगा? जिसका नाम होगा जोजिला टनल, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने की कोशिश, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। और हम यहां से 12 महीने आना जाना हो सकता है, पूरे साल भर आना जाने जो हो सकता है। कितना बर्फ पड़ो, आंधी तूफान आए, कुछ भी। और इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास होगी, जो 11,578 फीट की ऊंचाई पर होगा। यह है डेवलपमेंट। कई बार आपके पीओके में यह देखा गया था कि वहां के लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमें भारत में मिला दिया जाए, हम भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। आप किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वहां नहीं कर रहे हो। अगर वो लोग अपने हिस्से की बात कर रहे हैं कि हमारा यहाँ चुनाव हो रहा है, हमारे लोगों को चुनाव, देखिए इसमें पीओके, मैं अगर आप मुझसे पूछो आप किसके साथ हो, मैं इस समय पीओके के लोगों के साथ हूं, वो उनकी भावनाओं के साथ खड़ा हूं मैं इस समय। अगर वो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप चुनाव लड़ने दो, तो वो गलत कौन सी मांग कर रहे हैं भाई? जो लोग पीओके में रह रहे हैं, अब वहां की विधानसभा का चुनाव है तो वहां के लोगों को लड़ने दो। अब कोई कहीं से भग के आया, किसी देश से वहां रह रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, ये तो गलत है। और वो व्यक्ति पीओके, देखिए सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति पीओके में रहे या ना रहे, चाहे इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, वो कहीं भी बैठा हुआ यहाँ के चुनाव लड़ लेगा। ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं हुई ना, ये तो इलॉजिकल है। अब दोस्तों ये है डेवलपमेंट। ये वो टनल है जो मैंने अभी आपको बताई है, जो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास बनाई जा रही है, जिसको लेह से लद्दाख को जोड़ा जाएगा साथियों। ये है वो ट्रेन, ये है वो टनल, लेह को श्रीनगर से जोड़ा जाएगा। ये वो टनल है साथियों, जोजिला टनल होगी, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास होगी। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करोगे। आज आप देखो श्रीनगर की स्थिति क्या है साथियों, आपको ये जानकारी होगी जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो डेवलपमेंट के हिसाब पे? तुम करते क्या हो? आतंकी गतिविधि। भारत में पुलवामा अटैक कराते हो, पहलगाम अटैक कराते हो तुम, और हर बार हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हो। ये कराते हो तुम। ये है डेवलपमेंट के नाम पर। हमने करा है डेवलपमेंट, G20 की बैठक तक हमने कराई है कश्मीर में। ये होता है डेवलपमेंट। आज जम्मू कश्मीर के लोगों में आप डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो जाके देखो उनकी वादियों में। आप देखो जम्मू कश्मीर कैसे हरा भरा है, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से बदला जब से हमने वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया। देखो जाके हालत क्या हो गया है। उससे पहले हालत ये हुआ करती थी, उससे पहले हालत ये हुआ करती थी, लोग पत्थर मार रहे गाड़ियों पर, फौजी भाइयों पर पत्थर उछाल रहे थे। आज कोई उछाल के दिखाए? वहां के लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, इस समय पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना अपना स्टार्टअप लगा रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है। इस समय लोगों की मेंटलिटी चेंज हो चुकी है, देश के प्रति भाव रखते हैं, देश के प्रति विचार रखते हैं अब अपने। वो अब वो पत्थर, अब कोई पत्थर वाला केस आपके सामने आता हो, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ये होता है डेवलप। जो लोगों के मांग है उस मांग को पूरी करो। और आज आपने वास्तव में वो किया है जो एक घिनौना काम है, जो कभी अंग्रेजों ने किया था, जो कभी गोरों ने किया है, आज आपने वो कर दिया है पाकिस्तान वालों। आज आपने वो कर दिया है, अपना ही अपने को मार रहा है। ये अत्याचार है, ये गलत है, आपने गलत किया है। 30 घर आपने उजाड़ दिए हैं साथियों। ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने शेयर बताइए। घटना पूरी जो भी रही है, इसको हो सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और पीओके भाइयों के साथ, जितने भी पीओके में नागरिक रह रहे हैं, उन सभी के साथ हम लोग हैं, हमारे पूरा देश है। और अदर कंट्री इस समय पीओके सपोर्ट में आएंगी, जहां तक मुझे लगता है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत वालों।